हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम लेबर चैप्टर पढ़ रहे थे। लेबर के अंदर काफी सारे टॉपिक्स अभी अपलोड हो रखे हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स। 3 टाइप के इंसेंटिव प्लान्स हमारे सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। पहला हो गया हेल्थ से प्रीमियम, दूसरा हो गया रोवन और तीसरा हो गया टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। But before we start the video, you can check the description. Description में एक ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। क्लियर है? स्टार्ट करते टॉपिक को। टॉपिक का नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स। टोटल 3 इंसेंटिव प्लान हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, जिसके अंदर पहला हम पढ़ेंगे हेल्थ से प्रीमियम प्लान। इंसेंटिव का मतलब होता है बेनिफिट्स। तो एक अगर वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज इंसेंटिव प्लान। क्योंकि अगर एक वर्कर को अच्छा काम करने के बदले कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेगा तो कभी भी वो मोटिवेटेड नहीं होगा अच्छा काम करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने वर्कर्स को प्रेज करे, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करे कि वो लोग अच्छा काम करें। और अच्छा काम कैसे करेंगे वो लोग? जब उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। क्लियर है? तो पहला है हेल्थ से प्रीमियम प्लान। इट इज अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम स्पेड बेसिस ऑफ पेमेंट। द फीचर्स ऑफ प्लान्स आर, फर्स्ट, वर्कर्स हम पे करते हैं आवरली रेट में, पर आवर के बेसिस पे हम उसको पैसा देंगे। Next, a standard time is determined, and if the worker finishes a job before the time fixed, he is paid a bonus. तो एक स्टैंडर्ड टाइम हम फिक्स करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक काम को करने के लिए 10 घंटा लगना चाहिए। तो सॉरी, जो तो 10 आवर्स होगा, 10 आवर्स हो गया हमारा स्टैंडर्ड टाइम। अब अगर वर्कर 10 घंटा से पहले उस काम को कंप्लीट करता है तब वो वर्कर को हम एफिशिएंट बोलेंगे, और जो एफिशिएंट वर्कर्स होगा उनको हम कुछ बोनस देंगे। राइट? द अमाउंट ऑफ बोनस इज 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। जो टाइम वो सेव किया उसका 50% उसको बोनस मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक काम को करने के लिए 10 घंटा लगना चाहिए, बट एक वर्कर उसको 8 घंटे में कंप्लीट कर लिया, तो 2 घंटा बचाया। तो ये जो 2 घंटा वो सेव किया उसका हाफ, मतलब 1 आवर का जो बेनिफिट होगा, 1 आवर का जो पैसा बचा हमारा, वो हम वर्कर को देंगे एज बोनस, और 1 आवर का हम खुद रखेंगे। क्लियर? Next, thus the total emoluments of the aggregate of the guaranteed hourly wage of the actual time plus the bonus। तो वर्कर को टोटल कितना मिलेगा पर आवर में जो मिलता वो प्लस बोनस। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक काम को करने के लिए 10 घंटा लगना चाहिए। ठीक है? ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड। ठीक है? और पर आवर कितना रुपया देगा ऑर्गेनाइजेशन? 5 रुपीज देगा पर आवर। क्लियर है? अब सोच लो एक वर्कर का एक्चुअल टाइम जो लगाया, वो एक्चुअल टाइम वो लगाया 8 आवर्स का। ठीक है? तो जो काम 10 घंटा में करना चाहिए वो काम वो 8 घंटे में कंप्लीट किया है, तो उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा? 8 घंटे का 5 रुपए तो मिलेगा ही, है ना? 8 घंटे का 5 रुपए ये तो मिलेगा ही उसको, जो उसका नॉर्मल वेजेस होता है, प्लस जो टाइम वो सेव किया है। कितना घंटा सेव किया है? 2 घंटा। इस 2 घंटे का कितना रुपया बचाया है? 5 रुपए के हिसाब से 10 रुपया बचाया है। इस 10 रुपए का 50% हम उसको देंगे, तो टोटल यहां देंगे 40, जो उसको तो मिलना ही चाहिए था, प्लस 5 रुपया उसका हो जाएगा बोनस। तो टोटल वर्कर को मिलेगा 45। समझ में आ रहा है? तो
8 घंटा काम किया तो 8 घंटा का 5 रुपया, 40 रुपया तो मिलेगा ही। साथ में जो 2 घंटा वो बचाया, वो 2 घंटे में कितना रुपया बचाया, 2 घंटे का 5, 10 रुपया बचाया ऑर्गेनाइजेशन का। ये 10 रुपए का 50% वर्कर को दिया जाएगा। ठीक है, मेरा फॉर्मूला टोटल अर्निंग्स T इंटू आर। T क्या है, टाइम टेकन इंटू आवरली रेट, जो मैं किया 8 घंटा इंटू 5, ठीक है, प्लस S माइनस टी। S क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स 10। T क्या है, टाइम टेकन 8। तो कितना घंटा बचाया, 2 घंटा बचाया, 2 घंटा का 5, 10 रुपया बचाया, 10 का 50%, 5 रुपया बोनस, तो टोटल हो गया 45। समझ में आ रहा है। तो 8 घंटा काम करके 40 रुपया तो कमाएगा ही, बट 5 रुपया एक्स्ट्रा उसको मिलेगा। तो उससे क्या होगा, वो अच्छे से काम करेगा, ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। क्लियर है। एडवांटेज, द सिस्टम इज टू ऑपरेट, कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड। बहुत इजी कैलकुलेशन है इसमें, पहला एडवांटेज। सिंपल टू अंडरस्टैंड, वर्कर आसानी से समझ पाएगा इसको। वर्कर को पता है जितना घंटा वो टाइम सेव करेगा उसका उसको 50% बेनिफिट होगा। क्लियर। सेकेंड, बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज आर बेनिफिटेड, दोनों का फायदा है। जो टाइम बचा 50% फायदा हुआ एम्प्लॉय का, और 50% फायदा हुआ एम्प्लॉयर का। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय दोनों का 50% बेनिफिट है। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं, देखना। लिख सकते हो तुम एग्जांपल। सबसे पहला स्टैंडर्ड टाइम, $20। वेजेस पर आवर 10 रुपीज पर आवर। ठीक है, अब हमको एक्चुअल वेजेस निकालना है। ठीक है, वर्कर ए काम को कंप्लीट किया है 15 आवर्स में। ठीक है, वर्कर बी काम को कंप्लीट किया है 20 आवर्स में। वर्कर सी काम को कंप्लीट किया है 18। क्लियर। अब हमको यहाँ पे वेजेस निकालना है। सबसे पहला वर्कर ए का देखना, ए का टोटल वेजेस कितना होगा। सबसे पहले 15 घंटा काम किया, 15 के हिसाब से 10, 150 रुपया तो मिलेगा ही उसको, है ना। प्लस कितना घंटा सेव किया वो देखो, 20 घंटा काम करना चाहिए, वो काम को 15 घंटा में करा है, 5 घंटा सेव किया है। तो 5 इंटू 10, 50 रुपया सेव किया है, उसका 50%, तो टोटल हो गया 175 का। क्लियर है ये। नेक्स्ट, वर्कर बी 20 घंटा काम किया, 20 इंटू 10, 200 रुपया मिलेगा। प्लस कुछ टाइम सेव किया है क्या, टाइम तो नहीं सेव किया, 20 घंटा में काम करना था, 20 ही घंटे पे किया है, नो टाइम सेव, बोनस 0, टोटल अर्निंग 200। क्लियर। वर्कर सी 18 आवर्स काम किया, 18 इंटू 10, 180 अर्न किया। ठीक है, प्लस बोनस। कितना आवर सेव किया, 20 माइनस 18, 1 आवर, 2 आवर सेव किया, 2 इंटू 10, 20 रुपीज सेव किया है, उसका 50%, तो वर्कर सी अर्न करेगा 190। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरा बात। अब इस एग्जाम्पल को देख के ऐसा लग सकता है कि सर एफिशिएंट बनने में तो नुकसान है,
अगर इनएफिशिएंट होंगे तो 200 रुपए कमाएंगे, और अगर एफिशिएंट हुए 175 रुपए कमाएंगे या 190 रुपए कमाएंगे। तो एफिशिएंट होना तो बेकार है, इससे अच्छा तो इनएफिशिएंट हो जाते हैं ना, 200 रुपए अर्न होगा। एफिशिएंट होने से कितना अर्न हो रहा है, 15 घंटा में काम कंप्लीट किया हूं, फिर भी सिर्फ 175 रुपए मिल रहा है। ये 20 घंटे में काम किया है, फिर भी इसको 200 रुपए मिल रहा है। तो यहाँ पे बात समझना, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 175 रुपए मिला सही, वो ठीक है, पर कितने घंटे काम करके, 15 आवर्स सिर्फ काम किया है, और इसको 200 रुपए मिला है, बट ये कितने देर काम किया है, 20 आवर्स काम किया। तुम अगर पर आवर निकालोगे तो इसका कितना आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसका कितना आएगा, 200 बाय, इसका तो 10 ही आएगा। तो ये ज्यादा अर्न कर रहा है ना। तो ध्यान सिर्फ टोटल पे मत दो, इस पे मत दो, टोटल पे ध्यान, ध्यान इस पे दो, पर आर पे, ठीक है। ए 175 रुपए कमाया है, जो बी से कम है, लेकिन काम भी तो कम किया है, 15 घंटा काम किया है सिर्फ, ये 20 घंटे काम किया है। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्थ प्रीमियम प्लान। क्लियर है। क्या डिसएडवांटेजेस है देखना। पहला, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू डिटरमाइन अ स्टैंडर्ड टाइम। फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम सेट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमको क्या पता क्या कितना देर लगेगा कौन से काम करने में, ठीक है। Of the most efficient workers shall be of no use since all the workers shall finish the work beyond the standard time. Proper time and motion study should be carried on. तो सही से स्टडी करके स्टैंडर्ड टाइम सेट करना बहुत जरूरी है, पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड गलत हुआ तो सारा कैलकुलेशन गलत होगा। क्लियर। सेकेंड, वर्कर्स ऑब्जेक्ट टू दिस स्कीम बिकॉज दे डू नॉट गेट द फुल प्रॉफिट ऑफ द टाइम सेव्ड। कई वर्कर इसके अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि उनका बोलना है कि जो टाइम बचेगा 100% हमको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, वरना ऑर्गेनाइजेशन का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन 50% देता है, तो बहुत सारे वर्कर डिससेटिस्फाइड होते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट, वर्कर्स में परफॉर्म सर्टन जॉब्स विद हाई स्पीड टू अर्न बोनस एंड मे सोल्डियर ऑन अदर जॉब्स टू टेक रेस्ट। तो बहुत स्पीड काम करेंगे कुछ जगह ताकि उनको बोनस कमाई हो जाए, और बाकी जगह स्लो डाउन कर देंगे रेस्ट लेने के वजह से। तो ये जो वर्कर का टेंडेंसी है कोई काम को बहुत जल्दी करना बोनस के लिए, कोई काम को स्लो डाउन करना, ये दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, राइट। तो हेल्थ से प्रीमियम प्लान रियल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि वर्कर को बोला गया है जो टाइम सेव होगा उसका 50% तुमको मिलेगा। जनरली देखा गया है कि वर्कर्स बहुत मोटिवेटेड होते हैं हेल्थ से प्लान्स के अंदर, और वो बहुत मन लगाकर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि टाइम बचेगा तो उससे एम्प्लॉयर का भी बेनिफिट होगा और एम्प्लॉय का भी बेनिफिट होगा। क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट द हेल्थ से प्रीमियम प्लान। क्लियर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। अभी रोवन एंड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो है टेलर का, वो बचा हुआ है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड